तो हमें पता है कि हम अगर ईरान से तेल खरीदे हमें सबसे सस्ता तेल पड़ेगा, लेकिन ना मनमोहन सिंह को खरीदने दिया ना मोदी जी को खरीदने दिया। वो कहता है इराक से खरीद लो, क्योंकि इराक में सद्दाम हुसैन को मार चुका है और उसका पेट्रोल वो फ्री में लेता है वहां से और भारत को दुगुना रेट पे बेचता है। भारत कहता है ईरान हमें सस्ता दे रहा था, उससे मतलब नहीं, तुम नहीं खरीदो। अगर हम खरीद लेंगे तो वो 3-4 तरीके से षड्यंत्र रचेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप अमेरिका से क्या कीजिएगा? लेट सपोज हम ही कह दें ईरान से, हमें पता है कि हम अगर ईरान से तेल खरीदे हमें सबसे सस्ता तेल पड़ेगा, लेकिन ना मनमोहन सिंह को खरीदने दिया ना मोदी जी को खरीदने दिया। भले हम लोग दोस्ती चिल्लाते रह गए, नमस्ते ट्रंप, तो ये वो, मनमोहन सिंह अपनी डिप्लोमेसी दिखाते रह गए। इन दोनों से ऊपर होता है देश, समझे? ईरान हमसे खरीदने दिया, मतलब अमेरिका हमसे खरीदने दिया नहीं, वो कहता है इराक से खरीद लो, क्योंकि इराक में सद्दाम हुसैन को मार चुका है और उसका पेट्रोल वो फ्री में लेता है वहां से और भारत को दुगुना रेट पे बेचता है। भारत कहता है ईरान हमें सस्ता दे रहा था, उससे मतलब नहीं, तुम नहीं खरीदो। अगर हम खरीद लेंगे तो वो 3-4 तरीके से षड्यंत्र रचेगा। पहला षड्यंत्र, आसिफ मुनीर को पैसा देगा, आसिफ मुनीर आतंकवादी भेज देगा, आसिफ मुनीर आतंकवादी भेजेगा। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये हीरा मंडी वाले का नाम क्या? शाहबाज शरीफ। बदतमीज का नाम के आगे शरीफ लगा है। हीरा मंडी का दलाल है, ऑर्केस्ट्रा चलाता था पहले, नाम के आगे क्या लगा है? शरीफ। तो उसको क्या करेगा? हथियार देगा। हमारे से जितना, हमारे यहाँ ना अभी रिसर्च के फेस में उतना एडवांसमेंट नहीं है जितना अमेरिका है, ये हम सब जानते हैं। तो हमसे लेटेस्ट हथियार किसको दे देगा? पाकिस्तान। तो सैनिक डिसबैलेंस कर देगा, सैन्य डिसबैलेंस कर देगा और वहां से आतंकवादियों को चढ़ा देगा। वहां से किसको चढ़ा देगा? आतंकवादियों को चढ़ा देगा। उसके बाद हमारी चीजों को रोक लेगा। कैसे रोकेगा? गूगल उसके पास, फेसबुक उसके पास, इंस्टा उसके पास, सब उसके पास। जो गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करेगी, लेट सपोज करो अगर मोदी जी रोकने की कोशिश करें तो ये क्या करेगा? सब फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जितना चीजें हैं, इसमें जितना खिलाफ चीज हो सकता है प्रधानमंत्री के, उसको प्रमोट कर देगा आगे, और जितना उनकी अच्छाइयां होंगी उसको दबा देगा। ये उसके कंट्रोल में है। हमारे एप्लीकेशन पे कौन सा बैच आपको दिखेगा, कौन सा बैच नहीं दिखेगा, ये हम डिसाइड करते हैं। इसलिए कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है जल्दी कि क्या करे, उसके खिलाफ बोले। अब डिसबैलेंस करेगा, बहुत सारे चीजों पे सैंक्शन लगा देगा। हवाई जहाज हमारा किससे आता है? अमेरिका से। कह देगा हम इसका पाटे पुर्जा नहीं देंगे। और हवाई जहाज की एक खराबी, ये समझो ध्यान से, उसका फिक्स है कि 200 घंटा उड़ेगा तो इंजन में ओवरहॉलिंग होगी, इतना घंटा उड़ गया तो ये चेंजिंग होगी, वो चेंजिंग रोक देगा। और हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी जहाज अमेरिका से बन के आया है। कौन दुश्मनी लेना चाहेगा? अमेरिका का बना जहाज था ईरान के प्रधानमंत्री का, गिर गया कि नहीं गिर गया? नहीं भैया, अमेरिका का जहाज था, बेल नाम का कंपनी बनाती थी, और इनका ईरान के राष्ट्रपति का गिर गया पहाड़ के बीच में। दुश्मन देश, अमेरिका के दुश्मनों के पास अभी इतना पावर नहीं है। अमेरिका से एक आदमी अभी टकरा सकता है, रूस और चाइना। वो अब हर इंसान क्यों लड़ना चाहेगा? क्योंकि अमेरिका के पास क्या है ना, सबसे बड़ी ताकत, एक तो खुद एडवांस है और टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है, और उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैं। सब नाटो उठ के चले आएंगे सब 3200, क्योंकि अमेरिका आएगा तो फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, जापान आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, सब एकवट जाएगा। सब तो पैसा का कमी नहीं, टेक्नोलॉजी का कमी नहीं, एकदम घेर लेंगे। अच्छा, बदतमीज भी बहुत होते हैं सब, राष्ट्रपति को उठा लाया सब। हम लोग इतने, देखो सभ्य देश क्या होता है, हम क्यों कहते हैं इन सब नंगटे नाचने वाले को, अमेरिका वालों को? क्योंकि धीरे धीरे जब आप उस कदर चले जाएंगे ना, आपके अंदर सभ्यता और मानवता खत्म हो जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को उठा लाए ना, तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे कि महाराज आपने ये गलत किया। आज हमारे, सोचो, ये है एक सभ्य देश की पहचान। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के, तो आज हम ही लोग कहेंगे महाराज ये चीजें ठीक नहीं। इवन वो खुद नहीं करेंगे, वो खुद कभी नहीं कहें। भारत कभी ऐसा करेगा? नहीं कर सकता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग खुद कहेंगे कि साहब ये तो बहुत गलत किया, पहुंचा दीजिए उसको। इंसानियत, जो नंगटे घूम रहा है अमेरिका में, उसको इंसानियत पड़ी है। तो बेशर्मी अचानक से नहीं आती है, धीरे 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 आती है। तो सवाल नहीं पूछ सकता। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से, छोटी छोटी बच्चियों का रेपिस्टों के साथ रहने के बाद भी वो वहां का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है कि नहीं है? हमारे यहाँ
इतना के बाद ना अगर इस तरह से हो जाएगा ना, अगर इस तरह से, तो आदमी सवाल उठा के पूछ देगा, क्या तुमको नहीं रहने देगा। अमेरिका अभी ईरान को रोकता है, क्यों रोकता है? पागल है, बदतमीज। दुनिया में 2 देश अगर ना रहे पूरी दुनिया में खुशहाली रहेगा, अमेरिका और ब्रिटेन। चाइना से हम लोग निपटा लेंगे। लोग चाइना क्या है ना, वो उस टाइप का नहीं कभी देखेंगे, दुनिया टाइप का जैसे होता है ना। यहाँ पे चाइना से हमारा भूमि विवाद है, निश्चित ही पे चाइना नहीं उतरता है पाकिस्तान की तरफ। कोई नहीं कहेगा कि ताज होटल में आके बम फोड़ेगा, समझे। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, सामने से आएगा तो लड़ने में दिक्कत नहीं है, ई जजुरा आएगा तो फट जाएगा कहीं पे। दिक्कत इससे है ना। और गौर करके देखना, पाकिस्तानी आतंकवादियों का मकसद बम फोड़ने से ज्यादा होता है धार्मिक उन्माद फैलाना। इसलिए जब बम फोड़ेंगे तो नमाज पढ़ने वाली टोपी पहनेंगे। भाई तुम्हें लड़ना था तो हेलमेट पहन के आओ, गोली नहीं लगेगा, कुछ देर तक रुकोगे। लेकिन उनका वो मकसद ही नहीं है। उसका कहना है टोपी पहनेंगे हम फटेंगे, ताकि बाकी लोग टोपी पहन के जाएं तो वो बदनाम हो। हम आतंकवादियों से यही कहते हैं कि तुम्हें फटना है ना तो तुम बुलेट प्रूफ पहन के आओ। देखो हमारा इंडियन आर्मी बुलेट प्रूफ संहिता फाड़ देगी, नहीं समझे। उसका मकसद क्या होता है, बस यही। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों कहेगा किसी के ऊपर बंदूक रख के कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? अगर उसे मारना ही रहता तो सबको मारता, लेकिन इसलिए छोड़ा था तुम जाके ये कहो उन्माद फैले। आप समझो, उसको उन्माद फैलाना था। आधा को मारा, आधा को छोड़ा, कहा कि जाके कहना। माइंडसेट देखते हो पाकिस्तानियों को। अगर उसका मकसद मारना रहता सबको मारता। अब हम ही घुस जाए पाकिस्तान में तो हम ऐसे थोड़ेंगे तुमको मारेंगे, तुमको सबको मारेंगे, वो तो अलग बात। लेकिन उसका मकसद क्या था, समझ रहे हो? मतलब ये है कि हम मारेंगे और फिर क्या करेंगे, उन्माद। कुछ गोली से फैलाएंगे और कुछ बोली से। याद रखना, गोली से ज्यादा खतरनाक बोली होता है। पहले गोली और उसके बाद बोली।